बताइए, पब्लिक तो हुक्मरानों से प्यार करती है, मोहब्बत करती है, मगर हुक्मरान जो है ना वो पोलिंग से पहले चांद का टुकड़ा बना देते हैं, जीत के बाद वो है बूसी टुकड़ा बना देते हैं। तो आप भी ऐसा कुछ करने जा रहे हैं या कुछ देने जा रहे हैं इन पब्लिक को? अच्छा ये बताइए, इस दफ़ा एब्सोल्यूट पावर अगर बिलावल के हाथ में आती है तो मुझे नहीं लग रहा है कि इनको पाकिस्तान में रहने दिया जाएगा आपके रहबर को। नहीं, अगर बिलावल के बाद आगे ना तो हम भी पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे, यहाँ खुसरो का बात करेंगे। तो मेयर आपका अपना होगा माशाल्लाह से? इंशाअल्लाह अजीज। कराची का मेयर? बिल्कुल, कराची का मेयर अपना ही होगा, बोले इंशाअल्लाह। जी शरीफ भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसा टर्न आउट है? टर्न आउट बिल्कुल ना होने के बराबर। अच्छा ये बताइए, मुत्तहिदा के बॉयकॉट के बाद ये टर्न आउट में कमी देखने को मिल रही है या लोग आजिज आ चुके हैं सियासतदानों से? असल में मसला ये है कि लोग आजिज नहीं आए, लोग चाहते हैं कि बल्दियाती इलेक्शन हो, मगर जो एक बड़ी तंजीम है वो इसमें शामिल नहीं है, तो ये हाल होना है। और आप सिर्फ एक इमरान खान को देखें, लेकिन सब पे भारी है अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए सर, ये इमरान खान सब पे बारी, जरदारी सब पे बारी, तो हल्का कौन है? नहीं, मुझे आप देख रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं मुझसे। बताइए सर, वो तो कहते जी हमारे जरदारी साहब तो जो है वो सखी है, ऐसी सखावत आप पीटीआई में दिखा रहे हैं? जैसे दूसरों के माल पर सब सखी होते हैं, जैसे अपने माल पे सखी होंगे ना तब मानूंगा मैं। यकीनन वो पार्टी तो खुश होगी, आपके पीछे एक हुजूम है भाई। जी जी बस ये इनकी मोहब्बत है। अच्छा इनकी मोहब्बत है हमारे रश लग रहा है माशाल्लाह से, काफ़ी माशाल्लाह से अवाम बाहर निकली हुई है और अवाम जो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करने के लिए बाहर आई है, और आप देख रहे हैं कि गहमा गहमी है, और इस टाइम जो है ना पुरअमन तरीके से जो है ना यहाँ पे वोटिंग हो रही है, और हम जो है ना सिंध हुकूमत और पाक फौज का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पुरअमन इंतखाबात में जो है ना बेहतरीन इंतजाम। जी जनाब क्या कहना चाहेंगे? सुना है आपने वोट दिया और आपको निशान नहीं लगाया? इसके सामने किया अच्छा। मैंने, ना मेरे पे थंब लगवाया है ना और मेरे पे कोई कर लगवाया है। तो ये तो बोगस नहीं होगा, जाली कानूनी तौर पे मैं कानूनी तौर पे अभी जाके दूसरा वोट कास्ट कर सकता हूँ। अच्छा। क्योंकि पेपर पे मेरे से कोई थंब नहीं लिया, कोई उस पर वजह क्या है? कोई ट्रेनिंग नहीं उनको। अच्छा। अनट्रेन लोग लाके यहाँ पे बिठाए हुए। एक बंदा कई वोट दर्ज कर सकता है? एक बंदा आपके सामने, मैं इसके सामने भी वोट कास्ट करके आया हूँ। अच्छा, तो आपके अंगूठे में भी निशानी तो कैसे किया? कुछ भी नहीं है। किस तरह आपने वोट कास्ट किया? अंदर के अनट्रेन लोग हैं, कुछ पता नहीं उनको। अच्छा। और दूसरी बात ये आपके सामने अभी कोई सिक्योरिटी नहीं है इधर, दो पार्टी आराम से लड़े हैं, यहाँ कत्ल गारत भी हो सकता है। जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान में आपका होस्ट फिदा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माज़रत के साथ। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ बल्दियाती इलेक्शन के एक पोलिंग स्टेशन पर जो कि अवामी कॉलोनी में वाक़ हैं। यहाँ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं चेयरमैन की सीट के लिए लड़ रहे हैं, उनके कुछ ग्रीवेंसेस हैं। उनका कहना ये है कि पोलिंग बूथ के अंदर जो भी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो नाकाफ़ी हैं, और इतने बड़े रश में जो है एक ही पोलिंग ऑफिसर तैनात किया गया है, वो भी थोड़े से आँखों से माजूर हैं। लोगों की एक कसीर तादाद इस वक्त वोट के लिए निकली हुई हैं, और इस वक्त हमारे साथ अहमद खान शहदाई साहब जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, चेयरमैन के इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फिदा पाकिस्तानी साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। मैं डीसी साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगा, अभी तक तो उसने अच्छा चला रहा है। मगर इस सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन ये है जिन्ना फेलोशिप स्कूल, जिसके अंदर 5200 वोट हैं। अच्छा, इसके अंदर 5200 वोट हैं। अमले के दो बंदे बैठे हैं, एक बंदे को नज़र भी नहीं आता है। सुबह से अभी तक 100-150 वोट कास्ट नहीं हुए। तो इस सिलसिले में मैं डीसी साहब से फिर गुजारिश करूंगा कि मैं अमान साहब से किया, अमान साहब ने बोला हम इनका जल्दी करेंगे कि बराए मेहरबानी यहाँ पर फौरी तौर पर अमला लाएँ, और वो जो नहीं होती डब्बे जो हैं वो भी इनके पास कम है, वो भी लाएँ। और दूसरी बात, मुखालिफ लोगों जो बड़ी सियासी पार्टियों के लोग हैं उनकी तरफ से मेरे एजेंटों को भी थ्रेट मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल में और डी इस्लामिक में, और मुझे भी थ्रेट है। तो ये बड़ा मेहरबानी करें डीसी साहब, हम किसी स्टेशन में नहीं जाते हैं, ठीक है, जिसने जिसको वोट देना दे, लैंड पे खड़ा होकर कानून में भर देते हैं, उसको वोट दो, इसको वोट दो, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ, मेरे साथ खुदा है और मेरे साथ लोग हैं। क्योंकि मुझे थ्रेट है और मेरे एजेंटों को अभी थ्रेट, मेरे सामने बंदे ने बोला मैं इसकी टांगें तोड़ूंगा।
तो ऐसा कोई सियासी पार्टी से ताल्लुक है या कोई? सियासी पार्टी तो बाद में वही इंतहा पसंद पार्टी भी बन सकते हैं, कोई मजहबी पार्टी का कोई नहीं है, झूठ क्यों बोलूं। तो ये मेहरबानी करें, अगर उनको इलेक्शन जीतना तो उनको दे दें, हम घर चले जाते हैं। सर ये है कि कंडीशन ये कि गवर्नमेंट स्कूल और यहाँ ये जो सरकार पार्टी है मनमानी ज़बरदस्ती घुस रहे और बाहर अंदर जो बंदे बैठे उनको थ्रेट दे रहे हैं, कह रहे बाहर निकलो हम तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। ठीक है ना जी। और यहाँ देखें एक एक बॉक्स रखा हुआ है, वो भर जाए तो उसके बाद दूसरा बॉक्स नहीं है। ठीक है ना। उनका मतलब ये कि पुलिस डिपार्टमेंट, ठीक है ना, जो सरकारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियाँ तमाम उनके साथ खड़ी हैं। ठीक है ना। उनके लोग बिल्कुल अंदर बगैर किसी लेटर के वो मनमानी कर रहे हैं। बाहर से जो ना गुंडागर्दी भी पुलिस नज़र आ रही है, पुलिस नज़र आ रही है। ठीक है ना। सिंध पुलिस है, ठीक है ना। हम मजम्मत करते हैं और हम कहते हैं कि अल्लाह पाक इनका बेड़ा गर्क करे सिंध गवर्नमेंट का, जो इस कदर बदमाशी, एक तो इलेक्शन लेट करवाए, ऊपर इस वक्त पुलिस की गुंडागर्दी है। आप अगर यकीन है, आप जाके देखें गवर्नमेंट स्कूल में बाहर ये बगैर लेटर के अंदर घूम रहे और हमारे अंदर जो एजेंट्स हैं उनको थ्रेट और धमकियां दे रहे हैं। और उसमें सरकारी जो ना सरकारी टीचर्स भी शामिल हैं। ठीक है। नवीद साहब भी जमात इस्लामी से ताल्लुक़ है। नवीद साहब क्या टर्न आउट है, हालात कैसे हैं? देखें, इस वक्त हमारे इस वार्ड 3 और 4 के अंदर अवामी कॉलोनी के अंदर बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से लोग जो है वो निकल रहे हैं। यहाँ का टर्न आउट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे मालूम हो रहा है। और जबकि सेक्टर 10 और गुलशन मिल्लत जो है हमारा वार्ड 1, वहाँ पर जो है वो शायद अब कुछ हुआ। सुबह जो मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे टर्न आउट बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी के लिहाज से क्या मेयर्स लिए गए हुकूमत की जानिब से? देखें, ओवरऑल सिक्योरिटी के लिहाज से तो मैं समझता हूँ कि इंतज़ामात बहुत नाक़िस हैं, ना होने के बराबर हैं। इसके अलावा अंदर भी जो चीज़ें हैं वो भी कोई बहुत ऑर्गेनाइज नहीं है। अभी मैं अपना वोट कास्ट करके आया हूँ दी इस्लामिक में, और तकरीबन सुबह से लेके अब तक जो है वो वहाँ पर, यानी मैं दी इस्लामिक की बात कर रहा हूँ, और असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर से मैं मिला भी हूँ। सुबह से लेके अब तक सिर्फ 70 वोट कास्ट हुआ है वहाँ पे, एक पोलिंग बूथ के ऊपर, और बहुत ही स्लो वहाँ पे टर्न आउट है। और फिर उसके जब रिपोर्ट कराया तो मुझे जो है वो जो आरओ हैं उन्होंने कहा जी कि हम कुछ नहीं कर सकते। लोगों की आमद नहीं है या अमले की गफलत है? नहीं, ये अमले की गफलत है, मिसमैनेजमेंट है। लोग अवामी कॉलोनी के उन्होंने आज प्रूफ कर दिया है कि वो जो है वो निकले हैं और भरपूर तरीके से निकले हुए हैं, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। ये आप देख लें पोलिंग स्टेशन का हाल, इस तरह से लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर और प्रॉपर उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा। इसमें हम खवातीन को तो देख ही नहीं रहे, अगर खवातीन हैं तो भी उनकी लाइन कुछ अलग लगाई हुई है। जी इस्लामिक में भी देखा है मैंने, और जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ एरिया के लिहाज से, स्पेस के लिहाज से बहरहाल चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हैं। एक और चीज़ बड़ी वो है कि यहाँ पर बहरहाल जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्टीज़ के कैंडिडेट्स भी जो है, जो कि ऑफिशियली अलाउ नहीं है, वो जो है वो अंदर जा रहे हैं और बाहर खड़े होकर भी लोगों को जो है ना वो कह रहे हैं और सुना है कि फोर्स भी कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कोई मॉनिटरी टीम को आप देख रहे हो ग्राउंड? मैंने तो यहाँ नहीं देखा ग्राउंड पे। किस तरह से जो है टर्न आउट मिल रहा है यहाँ पर? जहाँ जहाँ टर्न आउट मिल रहा है वहाँ सिक्योरिटी के लिहाज से कोई किसी किस्म के एहतियाती तदाबीर नहीं लिए गए हैं। सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। यहाँ ना पुलिस को देख रहे हैं, ना फ्रंटियर को, और किसी किस्म की कोई इंतजाम नहीं लिए गए हैं। ये वो पोलिंग स्टेशन है जो कि कैमरामैन अगर दिखा सकें, और लोगों की एक कसीर तादाद है जो इसमें हिस्सा ले रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सदर भाई, क्या हाल है? सदर साहब, क्या कैसा टर्न आउट है? माशाल्लाह यहाँ तो कुछ टर्न आउट अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का लाख लाख एहसान और बेहतरीन टर्न आउट है, और लोग इस बार भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करके और इस दफ़ा मौका दे रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि एक दफ़ा मौका आवाम दे, कराची की आवाम एक दफ़ा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आजमाए तो इंशाल्लाह फिर बार बार खुद फरमाइश करेंगे। अच्छा सर, ये बताइए, मुर्तज़ा वहाब आपका एडमिनिस्ट्रेटर रहा है, उससे लोग काफ़ी मायूस रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर रहने के बावजूद भी कोई कारकर्दगी नहीं दिखा सका। तो अब ये बताइए, मैयर आप कहा जाता है तो उम्मीद हो आवाम की उनको बेसिक राइट्स मिल जाएँ? जी इंशाल्लाह भी जो आने वाला अगर हमारा मेयर पीपल्स पार्टी का आया तो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर काम परफॉर्मेंस दिखाएगा। और मुर्तज़ा वहाब ने भी देखें अपने दौर में जितना उससे काम हो सका उसने करके दिखाया है। जितना भी देखें, आप सबसे पहले यहाँ अवामी कॉलोनी की गलियों को देखें, थोड़ा हुआ बहुत हुआ तो सही से तो हर जगह देखो उन्होंने काम करके दिखाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। टर्न आउट से खुश हैं माशाल्लाह से? बिल्कुल माशाल्लाह से खुश हूँ, लेकिन मैं ये थोड़ा अफसोस का इजहार कर रहा हूँ कि पोलिंग की रफ्तार बहुत सुस्त है। अच्छा। इतनी सुस्त है जैसे हमारी पाकिस्तान में ट्रेनें देर से आती हैं, वही हिसाब है। इसमें अवाम का कसूर है या इंतजामिया का? कसूर नहीं है, इंतजामिया का कसूर है। अवाम तो माशाल्लाह आप देखें इस दफ़ा पुरजोश तरीके से आई, इससे पहले अवामी कॉलोनी में इतना नहीं हुआ है, तो इस दफ़ा उम्मीद से हैं। लेकिन ये चाहिए अभी इनको कि अंदर जो है ना
ज़रा अमले को तेज़ रखें। अमला ऐसा रखा जाता है जिनको नज़र ही नहीं आते, वो चश्मा उतारते हैं, कभी चश्मा लगाते हो तो आधा घंटे। आप तो रूलिंग पार्टी के हैं सर, आप अगर ग्रीवेंसेस दिखते हैं आप, क्या आप अपने बड़ों से बात नहीं कर पा रहे हैं? इंशाल्लाह करेंगे बात, लेकिन पहले हम आवाम के बारे में सोचते हैं। ये आवाम के बल्दियाती इलेक्शन हो जाए, आवाम को उनके हुकूक मिले, इंशाल्लाह फिर आगे भी बात होगी। ये जो मिसमैनेजमेंट हो रही पोलिंग स्टेशन के अंदर, इस मुतालिक बात हुई आपकी? बात अभी हुई है, आगे बात करिए तो कह रहे हैं इंशाल्लाह हम कोशिश करें, लेकिन पाकिस्तान का माजरत के साथ हमारी गवर्नमेंट का ये तरीक़ेकार है, जो एक काम हो जाता है फिर उसके ऊपर खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दिया जाता। अच्छा, रात गए कुछ वीडियोस आ रही हैं सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं कि धांधली हो रही है, उसमें क्या सदाकत है? सर जब आग लगती है तो धुआं तो उठता है, तो ये छोटी छोटी बातें आती हैं, दरगुजर करने चाहिए और सारा जोर हमें वोट के ऊपर इंदराज करना चाहिए। माशाल्लाह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। जी सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये बताइए, वोट कास्ट कर लिया आपने अपना? जी सर, मैं सबसे पहले किया सुबह मैं हमेशा अपना यकीनन तीर को वो शेर को दिया। शेर है। अच्छा, अब ये बताइए सर, कुछ रिगिंग के वाक़ियात पेश आ रहे हों? नहीं सर, ठीक है, पोलिंग स्लो है। अच्छा, पोलिंग स्लो है, बाकी जो है वो सही है। कोई स्लो होने की वजह सर क्या सरकार के पास इस चीज़ की कमी है? ये सर मैंने चूँकि मैं चीफ पोलिंग एजेंट हूँ उम्मीदवार का, चीफ पोलिंग एजेंट के नाते मैं अक्सर थोड़ी देर बाद जाता हूँ चेक, तो इसमें एक तो तजर्बा अमले की ना तजर्बाकारी है, दूसरा जो है वो जो पोलिंग 2 वोट कास्ट करने होते हैं, एक काउंसलर का एक चेयरमैन वाइस चेयरमैन का तो कंबाइन होता है, तो अब अमले जो है वो अगर बढ़ा दिया जाता तो ये काम तेज़ी से होता, क्योंकि बल्दियात में आपको पता है टर्न आउट बहुत ज़्यादा होता है, गली मोहल्ले का इलेक्शन होता है, आवाम जो है मर्द और ख़वातीन बड़ी तादाद में निकलते हैं। जी सर, कैसा चल रहा है? चल रहा है, सही जा रहा है। अच्छा, ये बताइए कोई किसी किस्म की धांधली की इत्तला हो? नहीं है, बिल्कुल आसाना तरीके से। किसी किस्म की दुश्वारी? नहीं, किसी किस्म की दुश्वारी नहीं हो रही। दुश्वारी नहीं है? नहीं। अच्छा, समझते हैं आप कि रश पहले के बनिस्बत ज़्यादा है, कम है, पहले दरमियाना है? नहीं, पहले इसकी निस्बत ज़्यादा हो गया। ज़्यादा हो गया। बस जी माशाल्लाह बिल्कुल जो है ना सुकून से जो है हम लोग जो है ना लाइन में खड़े हुए हैं, इत्मीनान से जो है ना काम हो रहा है। सुस्त रवि का शिकार है या सही है? ये तो है, थोड़ा सुस्त है। अच्छा, सुस्त रवि का वो अंदर वोट कास्ट करके आया हूँ, लेकिन अंदर आवाम मतलब जो अमला है बहुत सुस्त है। आप देख रहे हैं रश यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्पीड बहुत कम है। अमले की तादाद कम है, मसला क्या है? अमले की तादाद भी कम है और जो है वो भी बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन उस हिसाब से स्पीड में चलना चाहिए, नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप रश देख रहे हैं, इस हिसाब से मुझे लगता है कि 5 बजे तक ये वोटर वोट नहीं डाल सकेंगे। आँखों वाला आदमी नहीं मिला जो कि इतनी ऐसे वो रखा बंदा रखा है अंदर। आँखों वाला नहीं है जो अंदर प्रिजाइडिंग ऑफिसर है? जब उसको नज़र नहीं आ रहा तो उसकी नज़र डैमेज है ना। अच्छा। हाँ, तो इस वजह से वो कहता है कि मेरा कार्ड, अभी मैं कार्ड वोट देने जा रहा हूँ, तो बोलता है अपना नंबर बताओ। अच्छा। अब ऐसा भी बंदा होता है जिसको पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ आदमी है। तो इतने बड़े रश में एक ही बंदा चल रहा है? हाँ, अंदर वो जो ना देख के इस वजह से लाइन, वरना ये कब का ये रश खत्म हो जाता है अंदर। साहब क्या कहना चाहेंगे, मुतमईन है तमाम इंतजामात से? इंतजाम से काफ़ी हद तक सिक्योरिटी निज़ाम से मुतमईन है, बाकी जो इलेक्शन का अमला है वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। अच्छा। बहुत कुछ हो सकता है और उनको पता भी नहीं है अंदर वोट कैसे कास्ट करना है और बैलेट पेपर में क्या साइन करना है, किस तरह सिलेक्शन करना है, सब चीज़ें हमें समझाना पड़ता है। सुबह 2 घंटे बाद लेट यहाँ पे पोलिंग में वो शुरू हो गया है। हाँ, कैसा टर्न आउट है सर? बहुत बेहतर, लेकिन जो प्रोसेस है वो स्लो चल रहा है। अच्छा सर, ये लोग कहते हैं जी पीटीआई वाले शोर ज़्यादा मचाते हैं, कोरोना ज़्यादा होता है उनका, क्यों ऐसा है सर? कभी मुतमईन हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी भी चीज़ से? नहीं, तहरीक इंसाफ अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। अच्छा। और आप देख रहे हैं कि शोर कौन मचा रहा है, ज़रा उस तरफ जो चक्कर लगाएंगे ना, आपको भौंकने की आवाज़ है वहाँ से आ जाएगी, आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह शुरफा की पार्टी है ये। आप अपने काउंसिलर को तो इंसाफ नहीं दे सके और नाम आपने इंसाफ रखा और आप इंसाफ़ी कहलाने के लायक हैं इसके बाद, काउंसिलर के जाने के बाद? ये कौन से काउंसिलर की बात कर रहे हैं आप? अब्दुल हाँ का काउंसिलर मुगल साहब की? वो नाम लेना आपको पता है मुनासिब नहीं? मैं नाम ले लेता हूँ। मुगल साहब जो हमारे हैं उनको करप्शन की वजह से पार्टी से निकाला गया है, जो उन्होंने करप्शन की, और ये बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने जो गैर कानूनी करप्शन किसने नहीं किया सर? फवाद चौधरी को क्या आप मस्जिद का पेशेमाम समझ रहे हैं? नहीं, फवाद चौधरी के तो ऊपर के मसले की बात है ना, हम तो लोकल की बात कर रहे हैं। उमर को क्या समझते हैं आप? हाजी सनाउल्लाह इब्न हाजी सनाउल्लाह है? नहीं, हम अपने इलाके की बात कर रहे हैं। तो खुद इमरान खान के ऊपर भी तो करप्शन का इल्ज़ाम है सर, घड़ी का। नहीं, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है ना, जब साबित हो जाके देखेंगे फिर उसको। साबित भी है ना सर, उसमें तो लेके बैठे हुए हैं। गाड़ी अगर फ़रोख्त की है तो तब भी बताएं, नहीं की है तो देखिए, अपनी गाड़ी फ़रोख्त करना अगर करप्शन है, मैं भी करप्ट हूँ। बेचारा काउंसिलर का कमाया क्या होगा तो खाएगा क्या, तो करप्शन क्या करेगा? ये करप्शन तो ऊपर से शुरू होती है ना सर।
नहीं, करप्शन ऊपर से शुरू नहीं होती है। हमेशा देखिए जड़ जो होती है ना, दरख्त की जो जड़ होती है ना, वहाँ से दरख्त ऊपर उठता है, ऊपर से नहीं उठता वो। ऊपर से फल होते हैं, पत्ते होते हैं, जड़ें नीचे होती हैं। ग्रास रूट किसे कहा जाता है? ग्रास हमेशा नीचे होती है ज़मीन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से करप्शन शुरू की ग्रास रूट से। अब ये हाल ऐसा देखें, पूछने पे ये हमारे ऊपर भी इल्जाम लगते हैं। नहीं, इल्ज़ाम किसे लगाए पर? आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जवाब मैं तो गली कोचों में जो बातें होती वो आपके सामने ला रहा हूँ, अगर आपको वो तो माजरत करो। अच्छा ये बताइए सर, क्या टर्न आउट होगा आपका अपना? देखिए टर्न आउट तो यहाँ पर वोटर का जोशो खरोश आपको नज़र आ रहा है। उन्होंने तो सर देख भी तैयार किया और केक का कटिंग के लिए केक भी तैयार किया है, जीत हमारी है। उनको कौन सा इल्हाम हो रहा है सर? किन्होंने? ये जो दीगर सियासी, उन्होंने रात को बक्से भर लिए होंगे, इसलिए उनको यकीन है, वरना तो जो रात को बक्से भर लेते हैं ना, उन्हें यकीन होता है। हमें तो अपने आवाम पर उम्मीद है इंशाल्लाह कि जहाँ पे नहीं। अच्छा ये भारी होने को तरजीह क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं हल्का हो रहे हैं सर? क्योंकि आजिज़ी खुदा को पसंद है। नहीं देखिए, उस सेंस में आप मत देखें ना। टर्न आउट कम होगा, खौफ नहीं था, खौफ था सीधा कि ये हमारे बार बार जो ये चेंजिंग हो रहा है ना, इसकी वजह से। उन्हीं की मेहरबानी है ना, वो बार बार कोर्ट जा रहे थे और खलल डाल रहे थे। कभी यूसी हमारी 36 भी होती है, कभी लांडी होती, कभी कोरंगी होती है, अभी शाह फैसल में डाल दिया। अच्छा, इससे लोग मुतमईन नहीं है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? नज़रियाती वोटर जो है वो तो नज़रियात के तहत वोट दे रहा होता है। बात देखे ना, लोगों को मजदूर लोग हैं यहाँ पे, उनको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, बहुत फ़र्क पड़ता है उससे दूर होने से। मैं हालिया होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कुछ चीज़ें आपको मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से MKM के जो हल्का बंदी के हवाले से खदशात थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा कि इलेक्शन मुलतवी होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस बात को नफ़ी करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन होंगे, मुकर्रर वक्त पे होंगे। अच्छा, बट MKM के अपने उनके खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिस बिना पे उन्होंने बाइकाट किया इलेक्शन का। और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इस वक्त भरपूर अपने इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ है। और अच्छा सर ये बताइए, सखी बाबा जरदारी साहब के हालात क्या है इस वक्त? माशाल्लाह हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, जैसे कि आप सब आगाह हैं, एक बेहतरीन सियासतदान की हैसियत से उभर रहे हैं। अच्छा, और उम्मीद है कि आइंदा मुल्क का वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। अच्छा सर, जो वोटर लिस्टें आप चेक कर रहे हैं उसको तो मुस्तरद कर दिया मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने, जाली करार दिया। इस जाली वोटर लिस्टों के तहत जो भी कैंडिडेट सामने आएगा उसको अपने ऊपर फ़ख्र होगा या वो मशकूक रहेगा अपनी जीत पे? देखें, इस हवाले से मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो अपना इनका जो भी मौक़िफ़ है उसकी ना मैं तरदीद कर सकता, ना उनकी तायद कर सकता। ये हज़ार खान साहब से जानेंगे ओवरऑल क्या सूरत हाल है। जी हज़ार खान साहब बताइए, ओवरऑल क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारे बिरादरी के लोग और अपना जितने भी रहायशी हैं, हर एक बिरादरी के बंदे हैं। अच्छा, अभी जो सिलसिला चल रहा है वोट हमारा जो है ना बराबर चल रहे हैं। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जीत हमारी होगी। अच्छा, तेरी का लाख अकबर की जीत होगी इंशाल्लाह ताला। जब जीत होगी तो इंशाल्लाह ताला हर तरह से हम अपना जो ना जो भी काबिल होगा हमारे के लिए करेंगे। रोड होगा। खान साहब आप जीत जाते हैं, अल्लाह करे, हम तो दुआ करते हैं आपके लिए। ये फरमाइए, तरजीहाती बुनियादों पे आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? इंशाल्लाह ताला पहले तो हम जो टूटे फूटे रोड हैं वो बनवाएंगे, जो अपना सीवरेज का सिलसिला है वो भी अपना सेटिंग करवाएंगे, और जो भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह का करम है। अच्छा, टर्नआउट तो बाकी जो पोलिंग स्टेशन से उनसे ज़्यादा लग रहा है। बिल्कुल आपके सामने रश भी आपके सामने, आप यहाँ आए और इससे पहले भी यहाँ पे माशाल्लाह काफ़ी रश था और काफ़ी चीज़ें। सिर्फ एक शिकायत आ रही है गवर्नमेंट स्कूल से, क्योंकि वहाँ पे तीनों स्कूल वहीं जो है ना डाले गए, तो वहाँ पे जो शिकायत ये है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग और किसका पल्ला भारी लग रहा है? लामल आप तो क्या, आप यूनुस साहब क्या फरमाएंगे सर? टर्न आउट बताइएगा, जिस लिहाज से यहाँ टर्न आउट जो है देखने को मिलता था उसी हिसाब का टर्न आउट है या उसमें कमी है या नॉर्मल है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले से कुछ ज़्यादा ही बेहतर लग रहा है। अच्छा। क्योंकि टर्न आउट बहुत ज़्यादा लग रहा है पहले के निस्बत।
ये सियासी बयान है या बिल्कुल ईमानदारी के साथ बयान दे रहे हैं? ये ईमानदारी है, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट स्कूल का भी विजिट करके आया हूँ और यहाँ पे भी देखा है, मेरा लोगों का रुझान ज़्यादा है। अच्छा, आप अपनी पोजीशन क्या देख रहे हैं? अपनी पोजीशन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर देख रहा हूँ। स्ट्रॉन्ग है? स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। अच्छा, देखे जी, इमरान खान भी एक पाकिस्तान के बड़े लीडर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर इस टाइम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब जो पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं वो एक मुस्बत सोच है। इंशाल्लाह पाकिस्तान आगे तरक्की करेगा और हमारी हुक्मरानों से मुझे अपना गुजारिश है कि वो पाकिस्तान का ख्याल करें, अपने अपने मफादात को एक साइड पर रखें। इनकी मोहब्बत है हमारे कायद के साथ, इनकी मोहब्बत है अपने कायद के साथ, इनकी मोहब्बत है पाकिस्तान अवामी नेशनल पार्टी। मेरा जवाब इसका ये है कि हमारे जो कायद है ना, जैसे आज है और इलेक्शन जीतने के बाद उससे ज़्यादा बेहतर हो जाए। आपके कायद ने तो कहा था सर इलेक्शन से पहले कि कपड़े भेज के भी मैं खिदमत करूंगा, उसके बाद लोग अपने कपड़े भेज रहे हैं। इस खिदमत की आप बात कर रहे हैं अपने कायद की? देखिए ये सारी जो है ना, एक 4 साल ये सारा गंडल है। अच्छा। वो मियाँ साहब जब आए थे उन्होंने तो ये बात कही थी, लेकिन वो अपने कपड़े भेज के क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। जी इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे, क्या टर्न आउट है? माशाल्लाह टर्न आउट बहुत अच्छा है और हमारी पूरी आवाम हमारे साथ है। अच्छा। और अच्छा रिस्पांस दे रही है आवाम और इंशाल्लाह क्रेन ही जीतेगी। अच्छा, पल्ला किसका भारी लग रहा है? ट्रेन को तो आपने जितवा ही दिया, उससे हट के किसी और का पल्ले को आप भारी देख रहे हैं? ऑब्वियसली ट्रेन ही भारी है। अच्छा, बिल्कुल ट्रेन भारी है, पूरे कराची में नंबर सब में ट्रेन भारी है। नहीं, फर्स्ट में तो है ही है। अच्छा। सेकंड नंबर पे अगर मैं कहता हूँ तो जमात इस्लामी है, जमात इस्लामी जो मुझे नजर आ रहा है। अच्छा बात है। अच्छा ये बताइए सर, हमने कोई ऐसा दही वाला सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं देखा जो कि कहा हो जी हमारी थोड़ी बहुत शिकस्त लग रही है, ये रवाज कब कायम होगा और अब हम इसके हामी कब होंगे, क्योंकि जीत से पहले हम समझते हैं जी हमारी जीत होगी। देखिए मसला ये है कि जिन लोगों ने आईना देखना है, अच्छा, तो वो आईना देखेंगे तो उन्हें शिकस्त नजर आएगी। तो अभी बाई इलेक्शन में तो आप हार गए मुत्तहिदा से। बाई इलेक्शन में कैसे हारे ये सबको पता है। सबको पता। अब समझते हैं वोट से हारे। हाँ, कितने वोट से हारे? हार होती ना, हार होती है। 20-24 वोट, अगर आप जो है उसको धांधली कर रहे हैं, 20-24 वोट की कोई हार होती है? जी हार तो दुनिया जानती है ना। उन्होंने तो कहा था जीत के दिखाएंगे, जीत गए हो। तो जीत के दिखाया है और दुनिया जानती है कि किस तरीके से हराया गया। उनके बॉयकॉट से जो है आप लोगों को कुछ फ़ायदा पहुंचेगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा मेरे ख्याल में। देखिए उनके बाइकआउट से हमें कोई फ़ायदा पहुंचना ना पहुंचना ये दीगर बातें हैं। अच्छा। हमने अपनी वर्किंग की है, हमारे वर्कर हमारे साथ है, हमें किसी से कोई वो नहीं है कि कोई हमारे किसी के बाइकआउट करने से हमें कोई फ़ायदा होगा, नहीं। हमारी वर्किंग पहले दिन से वैसी है और अब भी वैसी है। अच्छा, आपके बड़े क्या कहते हैं, तरजीहात में क्या है अगर वो मेयर आ जाता है? सिर्फ एक है, आवाम की खिदमत। अच्छा, और इसी पे सियासत करते हैं और इंशाल्लाह इसी पे सियासत करेंगे।